आज मैं आप लोगों के सामने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया हूं और ये क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव में होगा और आंसर जो है वो ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ट्रिक के माध्यम से हड़प्पा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। लेकिन आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो आप जल्द से जल्द जो है इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में ही साइड में ही आपके बेल आइकन दबाए होगा उसको दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे जो है मैं सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और इसमें जो है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य रूप से कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो है पुरा धर्म अति विशेष। ये हमारा ट्रिक है। पुरा से हम लोग कह सकते हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधारित होता है। धर्म का अर्थ हो गया हम यहाँ पे धर्म ग्रंथ के माध्यम से, अति मतलब हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ से, और विशेष मतलब हो गया विदेशियों का विशेष विवरण से। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत यही हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं जो कि बेहतरीन ढंग से बताया गया। ये चार अगर आपको टॉपिक याद रहेगा तो आप चारों को डील आराम से कर सकते हैं, इसलिए याद रखिए चार पे आधारित था पूरा धर्म अति विशेष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण का संबंध किस वंश से है। तो देखिए वायु पुराण का संबंध हम लोगों ने को पता है गुप्त। तो गुप्त क्या होता है कि गुप्त मतलब छिपा हुआ। वायु को हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं। वायु का मतलब क्या होता है हवा, और हवा को देख नहीं सकते हैं, वो गुप्त रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वायु पुराण का संबंध किससे है, गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य के अन्य दो नाम कौन कौन से। देखिए चाणक्य भी फेमस थे और आजकल हम लोग विको टर्मरिक लगाया जाता है, गालों में फेसों में लगाया जाता है। तो फेस में जो लगाया जाता है वो काफ़ी फेमस है। तो वी से जो हम लोग विष्णुगुप्त कह सकते हैं और को से कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से इसको जाना जाता था चाणक्य को। तो विको याद रखिएगा, विको से आप चाणक्य के दोनों नाम को आराम से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन चौथा है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक सबसे अधिक पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी स्थलों के नाम बताएं। तो ट्रिक देखिए सभ्यता का जो पूर्वी साइड, पश्चिमी साइड, उत्तरी और दक्षिणी स्थलों के नाम बताने के लिए कह रहा है। तो उसमें से देखिए आशुमांदा, आ से जो होता है वो हो गया आलमगीरपुर, सु से सुत कांगडोर, माँ से मांदा और दा से दायमाबाद। तो देखिए इस प्रकार से क्या हो गया, चारों का चारों पूर्वी पश्चिम उत्तरी और दक्षिणी स्थलों के नाम आराम से याद हो जाता है। सिर्फ आशुमांदा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पांचवा है सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो चावल के दाने प्राप्त हुए हैं तो वो कहता है लो रंग। अरे यार लो रंग, लो मतलब कम क्वालिटी, कम रंग। तो कम रंग जो है चावल जो है मिला हुआ है लो रंग में, मतलब लो से लोथल हो गया, रंग से रंगपुर हो गया। तो लोथल और रंगपुर से जो है हमें सिंधु सभ्यता के में चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आराम से हम लोग रहेंगे मोर। राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का मोर है, तो मोर से मोहनजोदड़ो और रो से हम लोग राखलदास बनर्जी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट, ट्रिक है इसका मौसी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट, ट्रिक हम लोग कह सकते हैं मौसी। मौसी का मतलब क्या हो गया, मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। आराम से आप लोग मौसी का याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो ह से हम लोग हड़प्पा सभ्यता लिख सकते हैं और दो से दयाराम साहनी। हद, अरे यार हद कर दी उसने, हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई, हद कर दी आपने, मतलब हद कर दी आपने। तो हद कर दी, हो से हड़प्पा, दो से दयाराम साहनी। कहता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश, ये क्या क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया है क्या, ये आकाश कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ये जो है ना 9 नंबर का आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे हुआ है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए आग का आविष्कार का ट्रिक है पूरा जला दो। जब भी किसी चीज़ में आग लगती है तो आग लगने के बाद क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जल जाता है। जब जल जाता है तो हम लोग उसको
काल का नाम दिया गया पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। तो पूरा जला दो, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी से सबों का ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ट्रिक के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मैंने दिया। आगे जो है आपको इसी प्रकार की जानकारी